बिना कहे जो सब कुछ कहे जाते हैं, बिना कहे जो सब कुछ कहे जाते हैं, बिना कसूर जो सब सह जाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ से कहे जाते हैं, बिना कसूर जो सब सह जाते हैं। अरे दूर रहकर जो अपना फर्ज निभाते हैं, दूर रहकर जो अपना फर्ज निभाते हैं, सच में वही रिश्ते अपने कहलाते हैं, सच में वही रिश्ते अपने कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ का 96 पार्ट लेकर आए हैं और दोस्तों इस पार्ट में आप रेलवे से वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह रेलवे से रिलेटेड वेरी मोस्ट क्वेश्चन का दोस्तों फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख ही रहे होंगे, देखिए तो यह क्वेश्चन अब तक पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात दोस्तों रेलवे में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 140, तीसरा ऑप्शन 40, चौथा ऑप्शन है 120। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमारा चैनल वन डे एग्जाम आपके सब्सक्राइब के लायक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 200 विद्यार्थी हैं पूरे विद्यालय में और उसमें से 3/10 भाग है लड़के। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखेंगे विद्यार्थी दोस्तों आप कितने हैं, 200, तो 200 विद्यार्थी हैं पूरे विद्यालय में। अब इसमें लड़के हैं दोस्तों, बॉयज दोस्तों कितना है, यहाँ पे बॉयज है 3/10 भाग। दोस्तों कितना पार्ट है इसमें, 3/10। जब दोस्तों 3/10 लड़के हैं तो दोस्तों गर्ल्स कितनी होगी, अरे दोस्तों पूरा भाग 1 होता है। अब 1 में से 3/10 यदि लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7/10। कैसे आया दोस्तों, आपको पता चला? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर पूरा 1 भाग है, 1 भाग में यदि 3/10 लड़के हैं तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करके 10 एकम 10 में से 3 चला गया, 7/10। तो दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी है, 7/10। लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 200 विद्यार्थी हैं तो लड़कियों की संख्या निकालना है, तो दोस्तों लड़कियों का भाग कितना है, 7/10। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 200 का 60/10 को निकाल लेंगे, सॉरी दोस्तों 7/10, 7/10 दोस्तों निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे और दोस्तों इसको सॉल्व करने पर देखेंगे 7 दूनी 14, 140। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 140 है। दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी है, 140 निकल के आ गई, जो कि आपका पहला सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आप बहुत ही इजी तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन को दोस्तों समझ चुके होंगे। आपको लगा होगा कि इस क्वेश्चन को हम देखिए दोस्त, एक लाइन में हमने सिर्फ एक लाइन को सॉल्व किया, एक लाइन को सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन था और दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें और वो भी क्वेश्चन देखेंगे आप कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से, इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। दोस्तों काबिलियत जरूर साथ देती है। अब दोस्तों ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ दोस्तों, लेकिन देखो तो कितना मोस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ है, लेकिन हम आपको एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, ऐसी शॉर्ट विधि बताएंगे ताकि यह क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा
मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। दोस्तों मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 22, 23, 24 या 26। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को वॉच करके आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन हमने क्या कहा दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। कुछ मुर्गियां हैं दोस्तों, आपको पता है कि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। सर तो एक होता ही है, लेकिन पैर कितने होते हैं दोस्तों? 2 पैर होते हैं। गाय के दोस्तों कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो दोस्तों और गाय का एक मस्तिष्क होता है, लेकिन और मुर्गी का भी एक मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों अगर हम मस्तिष्क को मान, दोस्तों माइंड है, यदि माइंड को मान लें, माइंड मीन मस्तिष्क को मान लें दोस्तों एक्स, और दोस्तों यहाँ पे फुट, तो दोस्तों फुट को क्या मान लें? वाई मान लें। माइंड को दोस्तों एक्स मान लें और फुट को वाई मान लें। ठीक है, हमने लेकिन क्या बताया इसको, पहले हम इसको एक लॉन्ग विधि से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहले मस्तिष्क की बात करें तो दोस्तों मुर्गी का एक मस्तिष्क होता है और गाय का एक मस्तिष्क होता है। दोस्तों मुर्गी का एक मस्तिष्क होता है, गाय का, दोस्तों यहाँ पे फुट ना माने कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे फुट न लिख के हम मान लेते हैं यहाँ पे काऊ, काऊ लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पे है मुर्गी, अर्थात मुर्गी को हम इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं? हैन। तो दोस्तों इसको मान लें हम हैन, आपको एक समझाने के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे मस्तिष्क की बात करें तो मुर्गी का एक मस्तिष्क होता है, गाय का एक मस्तिष्क होता है, और कुल मस्तिष्क दोस्तों यहाँ पे कितने हैं? 48, अर्थात x + y = 48। अब दोस्तों मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और दोस्तों गाय को हमने y माना, तो गाय के दोस्तों कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और दोस्तों इनकी कुल संख्या हो गई 140। 2 से डिवाइड हो रहा सब, तो यहाँ पे x + 2y = 70, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन क्या अपना? x + y = 48, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों लॉन्ग विधि बता रहे हैं, आप घर दोस्तों हम आपको बहुत शॉर्ट विधि बताएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करने में मतलब घटाने पे आपस में कैंसिल हो गया। 2y में से एक y को माइनस करेंगे दोस्तों तो y बचेगा। इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 22। दोस्तों हमने y क्या माना था? गाय माना था। तो दोस्तों गाय y माना था गाय। दोस्तों काऊ मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो गाय हैं इनकी कितनी संख्या होगी? 22 संख्या होगी। सवाल क्या कह रहा? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना? मुर्गियों की संख्या। लेकिन ये हमारा दोस्तों क्या आया? गाय की संख्या। आपको पता है जो मुर्गी है ये गाय, मतलब मुर्गी का एक मस्तिष्क होता है, गाय का एक मस्तिष्क होता है, अर्थात एक मुर्गी और एक गाय, अर्थात कुल मुर्गियां और कुल गायों की संख्या दोस्तों कितनी है? 48, अर्थात उनका सर एक और गायों का सर एक, टोटल सर 48। और दोस्तों y बराबर क्या रख दें? यहाँ पे 22 रख दें, तो यहाँ पे x बराबर निकल के आ गया 48 माइनस का 22। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर निकल के आ गया, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा। भैया x का मान आ गया 26। आपका कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। हमने x क्या माना था दोस्तों? हैन। हैन मीन्स मुर्गी माना था। अतः दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मुर्गियों की दोस्तों संख्या होगी वह मुर्गियों की संख्या होगी दोस्तों 26। आई होप आप काफी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे? हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इतनी ज्यादा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो कोई एग्जाम की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है आपके लिए। फॉर्मूला दोस्तों क्या है? फॉर्मूला है 4 पैर वालों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वालों की संख्या दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। 4 पैर वालों की संख्या बराबर सूत्र होता है L/2 माइनस का H। L मीन्स लेग, पैर, और दोस्तों H मीन्स हेड या सिर। दोस्तों 4 पैर वालों की संख्या बराबर होता है L/2 माइनस H, L/2 माइनस का H। तो दोस्तों L कुल कितने पैर दोस्तों? 140 हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 140/2 माइनस का H। कितने सर दोस्तों? 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48। आई होप आप यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूले को दोस्तों याद कर लें। मोस्ट फॉर्मूला है। हम दोस्तों एक लाइन में देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी, इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 70, तो ये आ गया 48। दोस्तों देखो तो ये आ गया 70 माइनस 48 आ गया ना, यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे दोस्तों? ये यहाँ पे 70 माइनस 48 घटाएंगे तो आ गया 22। दोस्तों
कितने की? 4 पैर वालों की संख्या दोस्तों, 4 पैर वालों की संख्या दोस्तों कितनी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 22। अच्छा 4 पैर दोस्तों किसके हैं? यहाँ पे गाय के हैं 4 पैर, तो दोस्तों गाय की कितनी संख्या आ गई? 48। लेकिन सवाल कर मुर्गियों की संख्या निकालना, तो दोस्तों यहाँ पे लगेगी मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या दोस्तों कुल कितने सारे हैं, अर्थात कुल टोटल संख्या 48। 48 में से हम 22 को माइनस कर देंगे दोस्तों। 22 को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 4 पैर वाले जो जानवर हैं वो 22 हैं और टोटल जानवर है वो है 48। अब इसको जो सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे 26। तो दोस्तों मुर्गियों की संख्या बराबर दोस्तों यहाँ पे कितनी आ गई? 26। आई होप आप दोस्तों देखो एक लाइन को, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतने को सॉल्व करना, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है, आपकी मुर्गियों की संख्या फाइंड अर्थात ज्ञात हो जाएगी। आई होप आप काफी इजी तरीके से हमारे इस दूसरे क्वेश्चन को भी दोस्तों समझ गए होंगे। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखें। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आप बाकायदा पेपर से लिया गया क्वेश्चन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वो पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है दोस्तों। तो आइए इसको भी सॉल्व करें काफी इजी तरीके से। क्वेश्चन करा कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है, 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी? देखो जरा कितना इजी सवाल है दोस्तों। जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन कहा कि 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल है 6 रुपए। भैया 2 मिनट 30 सेकंड, अब यहाँ पे 2 मिनट है, यहाँ पे सेकंड है, तो क्यों ना दोस्तों इसको पूरे को सेकंड में बदल लें। तो भैया आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते दोस्तों? 60 सेकंड। आई होप आपको पता है दोस्तों। तो 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो दोस्तों 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? जी बिल्कुल 120 सेकंड। अरे 2 मिनट का है 120 सेकंड, 30 सेकंड तो और है, तो दोस्तों टोटल सेकंड है दोस्तों यहाँ पे 120, तो ये 2 मिनट के और 30 सेकंड ऊपर दे रहा है, तो दोस्तों 150 सेकंड। अगर 150 सेकंड इंटरनेट का बिल है दोस्तों 6 रुपए, तो सवाल करें कि 3 मिनट 20 सेकंड, जब 150 सेकंड का बिल है दोस्तों 6 रुपए, तो हमें 3 मिनट, दोस्तों 3 मिनट है, इसको भी सेकंड में बदलें। दोस्तों आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, तो दोस्तों 3 मिनट इक्वल टू क्या हो गई? 6 गुणा 3 18, 180 सेकंड। भैया 180 सेकंड तो ये और 20 सेकंड ये, तो टोटल सेकंड दोस्तों कितने हो जाएंगे? टोटल सेकंड यहाँ से हो जाएंगे 180, 3 मिनट के, और दोस्तों 20 सेकंड पहले दे रहा है, तो यहाँ पे हो गए कुल 200 सेकंड। भैया 200 सेकंड के हमें वैल्यू निकालना है, 150 सेकंड की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? किसकी दे रहा है वैल्यू? 150 सेकंड बराबर, अर्थात 150 सेकंड का जो बिल है वो कितना है दोस्तों? 6 रुपए। तो भैया 1 सेकंड का बिल कितना होगा? 6/150, और दोस्तों हमें क्या निकालना है? 200 सेकंड का, तो 200 सेकंड का जो बिल होगा दोस्तों कितना होगा? वह होगा 6/150 गुणा 200। दोस्तों 25 से दोनों कट रहे हैं, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200। दोस्तों 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो बिल होगा इंटरनेट का बिल होगा, किसका दोस्तों? इंटरनेट का जो बिल होगा दोस्तों वह होगा यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? 8 ही तो बचा, तो 8 रुपए। भैया इंटरनेट का बिल कितना होगा? 8 रुपए होगा। आई होप आप काफी इजी तरीके से दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। दोस्तों इस अब आप एग्जाम बैठे होंगे ना, तो ये सब आप लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना? अरे नहीं लिखेंगे, आपको क्या सॉल्व करना? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और कितनी इजी लाइन है यार। 150 सेकंड बराबर 6, 1 सेकंड बराबर 6/150, और 200 सेकंड बराबर 6/150 गुणा 200। अरे कितना टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में? कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड बहुत होता है दोस्तों, 2 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लोगे। अरे आप तो ये भी नहीं लिखोगे, ये भी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? सीधा सीधा अपने मन में कैलकुलेट करोगे दोस्तों। अरे जब 150 सेकंड बराबर होता है 6 रुपए, तो 1 सेकंड बराबर 6/150 गुणा 200, आ गया आपका आंसर। आप सिर्फ इसको लिखोगे दोस्तों, सिर्फ इसको। आप लिखना चाहो तो इसको भी लिख लोगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर आप इसको लिखोगे तो 1 सेकंड इसमें लग जाएगा,
1 सेकंड इसको सॉल्व करने में, मुश्किल से 2 सेकंड मान लो, तो पूरे टोटल क्वेश्चन को 3 सेकंड से कम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बट दोस्तों यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए हमारे इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। वह दोस्तों कितना मोस्ट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप देखेंगे। तो ये रहा आप दोस्तों आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपके सामने चौथा क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किताब दोस्तों पेपर से लिया, किताब से नहीं पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? अरे ओ बाबा, इसमें तो न सिर दे रहा है न पैरों की संख्या दे रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्या हमने जो फॉर्मूला बताया था, क्या उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अरे सोचो जरा, सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सोचो। वही फॉर्मूले से दोस्तों सॉल्व करेंगे। किस फॉर्मूले से? वही फॉर्मूले से। नहीं समझे दोस्तों? तो यहाँ पे चलो आइए देखते हैं। अरे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 से 24 अधिक पैर हैं। क्या है दोस्तों? पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से 24 ज्यादा है। किसकी संख्या? पैर की। तो भैया अगर हम यहाँ की संख्या, भैया सिरों की संख्या यदि हम x मान लें तो यहाँ से हम क्या पैरों की संख्या निकाल सकते हैं? जी भैया, पैरों की संख्या क्या हो गई? सिरों की संख्या के 2 से 24 ज्यादा हैं। ये तो गए पैर। भैया पैरों की संख्या क्या हो गई? सिरों की संख्या, ये सिर है x, सिरों की संख्या के 2 से 24 अधिक हैं। आई होप आप सिरों की संख्या और पैरों की संख्या को समझ चुके होंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला बताया ना, आप उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया? 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या बराबर दोस्तों क्या बताया था सूत्र? अरे L/2 माइनस का H। दोस्तों हम इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे? देखिए जरा। अरे सबसे ज्यादा वो पैरों की संख्या तो होती है, सर की संख्या कम होती है, पैरों की संख्या ज्यादा होती है। अरे जो ज्यादा हो गई ना उसको कम करो भैया, जो ज्यादा हो गई उसको कम करो, और क्या है जो कम से फिर घटा दो। जो ज्यादा करो, पैरों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें से 2 का भाग लगाएंगे तो मतलब इसकी संख्या कम कर देंगे। फिर भी यह ज्यादा है तो उसको और घटा देंगे। मतलब हमें पैरों की संख्या को घटाना है, घटाना है, कुछ भी कर दो, लेकिन पैरों की संख्या को कम कर लो। तो किसकी संख्या थी भैया? 4 पैर वालों की संख्या से, जिसका भाग मतलब L/2 करेंगे ना, मतलब पैरों की संख्या से भाग देंगे तो भैया 4 पैर वालों की संख्या बराबर सूत्र लिखेंगे। तो 4 पैर वालों की संख्या बराबर होता है L/2 माइनस का H। भैया L का मान कितने पैर हैं? आप देखिए यहाँ पैर कितने हैं? 2x + 24 हैं। तो भैया यहाँ पे लिख देंगे 2x + 24/2 माइनस H। H बराबर दोस्तों कितना है? हेड कितने सर हैं? x। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन करके इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों x बचेगा। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 12 बचेगा, और माइनस का ये x जो कहते हो। तो यहाँ दोस्तों 4 पैर वालों की संख्या आ गई। दोस्तों 4 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई? ये x प्लस का, ये x माइनस का कैंसिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 4 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई? आप देख रहे हैं 12। 4 पैर वालों की संख्या भैया क्या निकाला था अपन को? भैया अपन क्या निकालना था? भैंसों की संख्या निकालना था। अरे भैंस के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं दोस्तों, भैंस के 4 पैर होते हैं। तो हमें क्या निकालना था? 4 पैर वालों की संख्या निकालना था, और 4 पैर वालों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई? 12 आ गई। आपका ऑप्शन क्या मैच कर गया? जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन क्या होगा? चौथा एकदम सही होगा। आई होप आप काफी इजी तरीके से हमारे चौथे क्वेश्चन के भी दोस्तों समझ चुके होंगे। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। वह क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार और कब कब एग्जाम में पूछा गया है, कितना मोस्ट क्वेश्चन है, और कितने इजी तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों आपके सामने 5वां क्वेश्चन। अब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको कितनी बार और कब एग्जाम में पूछा है। बाकायदा आप क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन को देख रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा कि ऊंटों के एक झुंड, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जो जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी, 60, 20, 36 या 72। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत गहरा है और बहुत मुश्किल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। अरे दोस्तों ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत खर्च कर लोगे बस। हमें क्या याद करना है, ऊंटों की कुल संख्या, लेकिन यहाँ पे हम कहीं पे कुल संख्या तो नहीं देख रहे हैं दोस्तों। क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मान के लगाएं दोस्तों? हम थोड़ा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, लेकिन बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकायदा बाद में हम दोस्तों इसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लेंगे कि माना भैया ऊंटों की कुल संख्या, यहाँ पे लिख दें क्या, ऊंटों की संख्या, भैया ऊंटों की संख्या यदि हम x मान लें, क्या मान लें दोस्तों, यदि कुल ऊंटों की संख्या x है तो भैया जंगल में कितना चला गया, आप देख रहे हैं जंगल में कितना गया, अरे कुल ऊंटों की संख्या का 1/4 भाग जंगल में चला गया, अर्थात x/4 भाग ये कहाँ चला गया दोस्तों, जंगल में, इतना भाग जंगल में चला गया। फिर कह रहा है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। दोस्तों कहाँ पे, पहाड़ों पे चला गया। अब पहाड़ों पे कितना चला गया, कह रहा झुंड के वर्गमूल, भैया झुंड अर्थात ऊंटों, जितने की ऊंटों की कुल संख्या है वही तो उनका झुंड है। अरे कुल ऊंटों की संख्या क्या है दोस्तों, झुंड है पूरा, तो ऊंटों की संख्या ये है x का वर्गमूल का दुगना, ऊंटों की संख्या का वर्गमूल का दुगना जी दोस्तों कहाँ चला गया, पहाड़ों पे भैया। फिर कह रहा है कि शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। अब कह रहा शेष, अब दोस्तों पहले अपने पास पूरे कितने थे, x थे, उसमें से इतने जंगल में, इतने पहाड़ों पे है, इतने दोस्तों जंगल में कितने हैं, x/4 प्लस पहाड़ों पे कितने हैं, 2√x। ये हो गए कुल ऊंटों की संख्या, मतलब ये जो जंगल में है ये पहाड़ों पे है। कुल दोस्तों कितने ऊंट थे, x ऊंट थे। अगर x ऊंटों में से जो जंगल और पहाड़ों पे ऊंट है उसको घटा देंगे तो शेष हमें मिल जाएंगे। शेष कैसे, अरे पूरे ऊंटों में से जंगल और पहाड़ों में गए ऊंटों की संख्या को हम घटा देंगे तो शेष ऊंट बढ़ जाएंगे, जो दोस्तों कहाँ बचे, नदी के किनारे। अब दोस्तों ये रहा आपका इक्वेशन। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 4 इसको खोल दोगे, 4x ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर 15। चलो दोस्तों वो भी कर लो, आप एक लाइन बढ़ा लो, लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना, नहीं बढ़ाना दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे हमें x का मान चाहिए। चलो दोस्तों यहाँ पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बट्टे करके इनका लासा ले लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, यहाँ प्लस दोस्तों 4 दूनी 8√x हो जाएगा, बराबर ये बटे का पूरे बटे का 4 यहाँ पे गुणा में हो जाए तो 15 चौकी 60 हो जाएगा। अब ये रहा दोस्तों आपके सामने इक्वेशन, इसको पहला बना लें, यही इसको एक इक्वेशन बना लें। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 4x में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 3x बचेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 8√x बचेगा, बराबर 60 बचेगा। इसको बना ले पहले इक्वेशन, इसको ना बना करके इसको बना ले। अब दोस्तों क्या करें, अरे यहाँ पे x का मान यहाँ से क्या रख दें, तो दोस्तों आप ध्यान दें, अब आप देखेंगे ऑप्शन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन में दोस्तों ऐसा क्या, कौन सा ऑप्शन रखें जो अर्थात x का मान यहाँ पर रख दें जिसका पूरा वर्गमूल हो जाए। अब देखिए जरा 60 को यहाँ पे अगर रख देंगे तो भैया 60 का वर्गमूल तो पूरा नहीं होता। चलो 20 को रख दें तो क्या 20 का वर्गमूल पूरा होता है, नहीं होता। चलो 36 को रख दें दोस्तों, 36 का वर्गमूल पूरा हो जाता है, क्यों 6 गुणा 6 36 होता है। 72 को रख दें दोस्तों तो 72 किसी का वर्गमूल नहीं होगा। तो दोस्तों किसको रख दें यहाँ पे, अगर हम 36 को रख दें तो दोस्तों यहाँ पे LHS, ये दोस्तों आप कौन साइड है, LHS, और दोस्तों ये आपकी साइड है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो दोस्तों हम किसको लेंगे, यहाँ पे LHS को लेंगे, LHS। भैया LHS मान कितना है, हमें LHS बराबर आना चाहिए RHS, अर्थात हम इसको सॉल्व करेंगे, इस LHS को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें कितना आना चाहिए, हमारा 60 आना चाहिए। तो हम क्या है दोस्तों, ये x, इसको सॉल्व करने से हमारा 60 आना चाहिए, बनी बात। चलो भैया x का क्या मान रखते हैं, हमने यहाँ बोला था आपको 36, रख दो भैया 36। तो यहाँ पे 3 गुणा
36 प्लस 8 रूट 36। भाई इसको सॉल्व कर लें। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 6 गुणा 3 18 की 8 कैरी 1 तो 3 तक 9 और 1 10 108 प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना है 8 है और दोस्तों यहाँ कितना है इसका ये 6 निकल के आ जाएगा, है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब जरा देखिए हमने माइनस का तो गुणा किया नहीं तो भैया यहाँ पे 3x यहाँ हो जाएगा, ये इसके 4 गुणा करें तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे माइनस का x, अरे भैया प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा। ध्यान दे दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। आप जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को हम अभी गलत कर जाते दोस्तों। यही तो हमें देखना है प्लस और माइनस का, तो खेल यहीं पे होता है दोस्तों। मैथ में अगर थोड़ा चूके तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। इस माइनस का गुणा यहाँ पे अंदर होगा तो ये माइनस का एक्स। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस माइनस का ये पूरा जो कहता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसको चलिए सॉल्व करें तो यहाँ पे दोस्तों कितना लिखा है 108 माइनस 8 गुणा 6 48 होता है। भाई इसको जरा सॉल्व कीजिए। 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। भैया कितना आ गया 60 आ गया। अरे किसका मान चाहिए था RHS का मान, तो हम कह सकते हैं देखिए RHS का मान 60 है। वही यहाँ पे LHS बराबर RHS, तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वही दोस्तों क्या होगा 36। यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना था ऊंटों की कुल संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे ऊंटों की संख्या बराबर दोस्तों ऊंटों की कितनी संख्या आ गई। अगर हमने इसका मान 36 रख दिया तो ऊंटों की कुल